हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो मेरे ऑफिस की रोज़मर्रा की भागदौड़ से शुरू हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे एक गहरे एहसास में बदल गई। सच कहूँ तो शुरू में मैं बस यही सोच रही थी कि ये ऑफिस का वो नया प्रोजेक्ट कितना टफ होगा, लेकिन किसने सोचा था कि उसी प्रोजेक्ट की टक्कर मुझे एक बेहद खास इंसान से मिलाएगी। मेरा नाम रिया है और मैं मुंबई के एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ। ऑफिस में हर चीज़ तेज़ और प्रतिस्पर्धात्मक है, जहां हर कोई अपनी पहचान बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। मैं भी उनमें से एक थी। मेरी कोशिश रहती थी कि मैं अपने काम में सबसे आगे रहूं। पर उस दिन जब हमारी टीम में एक नई लड़की आई, तब से मेरी दुनिया कुछ अलग तरीके से घूमने लगी। वो लड़की थी सान्या। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जो कहीं कहीं खुद को छुपाए रखने की कोशिश कर रही थी। सान्या नए प्रोजेक्ट की टीम लीडर थी और उसकी परफॉर्मेंस को लेकर ऑफिस में पहले से ही चर्चा थी। मुझे लगा चलो कम से कम एक बार तो देखना पड़ेगा कि वो कितनी काबिल है। पर जैसे जैसे दिन बीते आपको पता नहीं चलता कि किस वक्त वो सिर्फ आपकी सहकर्मी नहीं बल्कि आपकी सोच की भी दोस्त बन जाती है। शुरुआत में हम दोनों के बीच थोड़ा सा कड़वा मीठा मुकाबला चलता रहा। हर मीटिंग में हम दोनों के आइडियाज़ आमने सामने आते और ऑफिस की बाकी लड़कियां अक्सर खामोश होकर हमारी बातों को सुनती। मैं मानती हूँ मुझे भी थोड़ा गर्व था कि मैं सान्या के बराबर खड़ी हूँ। लेकिन एक दिन जब हम दोनों को ऑफिस के लंच ब्रेक में अकेले ही एक कॉर्नर में बैठकर प्रोजेक्ट डिटेल्स डिस्कस करनी पड़ी, तो मुझे उसकी वो नरम फीलिंग दिखाई दी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो दिन खास था क्योंकि मैंने महसूस किया कि सान्या भी मेरी तरह थोड़ा अनजान और संवेदनशील है। हमारी बातें धीरे धीरे ऑफिस की फॉर्मेलिटी से निकलकर दिल की गहराई तक पहुंचने लगीं। वो हंसी जो उसने पहली बार मुझसे साझा की, वो मेरे दिल को छू गई। हमें दोनों को उस नए प्रोजेक्ट में एक साथ काम करना था और ऑफिस के माहौल में ये बात सबको पता थी कि हमारी टीम के बीच कंपटीशन काफ़ी ज़ोर की होगी। पर उस दिन मुझे ये नहीं पता था कि यही मुकाबला मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी की शुरुआत होगा। सान्या ऑफिस के शोर शराबे में भी बहुत शांत और कॉन्फिडेंट लगती थी। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी वो निगाहें जो कभी कभी मुझे चकित कर देती थीं। शुरू में तो मैं उसे बस एक काबिल सहकर्मी के रूप में देखती थी, लेकिन दिन बीतते बीतते ये रिश्ता कुछ और ही मायने रखने लगा। हर दिन ऑफिस के काम के बीच हम दोनों की कभी कभी छोटी छोटी बातचीतें, वो लंच ब्रेक पर साथ बैठना, कभी कभी प्रोजेक्ट की डेडलाइन को लेकर साथ स्ट्रगल करना, इन सब में धीरे धीरे एक जुड़ाव पैदा होने लगा। मुझे याद है एक दिन सान्या ने मुझसे कहा था, रिया पता है इस ऑफिस की दौड़ में हम कभी कभी खुद को खो देते हैं, पर मुझे अच्छा लगता है कि तुम मेरे साथ हो। ये मुकाबला सिर्फ काम का नहीं है बल्कि समझने का भी है। उस वक्त मेरी बाहों में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। एक साथी से कहीं ज्यादा मुझे लगा कि मैंने कोई ऐसा इंसान पाया है जो मेरे दिल की बात समझता है। तो दोस्तों, ये कहानी है कैसे ऑफिस की प्रतिस्पर्धा का वो रिश्ता मेरा और सान्या का एक ऐसा खास सफ़र बन गया जो मैं आज आपसे साझा करने जा रही हूँ। आगे क्या हुआ, कैसे हमारी दोस्ती प्यार में बदली और हम दोनों ने इस जटिल रिश्ते को कैसे जीना सीखाए, तो आप सुनेंगे मेरी अगली बातों में। बस अभी के लिए इतना ही, क्योंकि सच कहूँ तो मेरी आवाज़ भी डगमगा रही है इस एहसास के आगे कि किसी ने मेरी ज़िंदगी में इतनी गहराई से दस्तक दी हो। तो चलिए अगली बार हम मिलते हैं उस पल पर जब ये रिश्ता और भी करीब आने लगता है। तो चलिए मैं आपको उस दिन की बात बताती हूँ जब सान्या और मैं पहली बार सच में खुलकर एक दूसरे से बात करने लगे। हम दोनों उस दिन शाम को ऑफिस में थोड़ी देर अकेले रह गए थे क्योंकि बाकी लोग जल्दी निकल गए थे। उस दिन की मीटिंग बहुत लंबी चली थी और हम दोनों चीज़ों को समझाने समझने में इतना उलझे हुए थे कि वक्त का पता ही नहीं चला। जब ऑफिस लगभग खाली हो गया तो सान्या ने कहा, चलो थोड़ी देर यहीं बैठकर आराम करते हैं, आज बहुत झंझट वाला दिन था। मैंने हाँ कहा और हम दोनों कॉफ़ी मशीन के पास जाकर खड़े हो गए। कॉफ़ी लेते हुए सान्या ने मुझसे पूछा, रिया तुम कैसे हो? मैं देख रही हूँ कि तुम हमेशा इतना प्रेशर में रहती हो। ये ऑफिस का माहौल तुम्हें बहुत डिस्टर्ब करता है क्या? मैं मुस्कुराई और बोली, हाँ भी कभी लगता है कि ये कंपटीशन हमें एक दूसरे से दूर कर देगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि काम में खुद को खो दूँ। तुम तो जानती ही हो जिंदगी है, कमिटमेंट होता है। सान्या ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों बस यही करते हैं, काम में खो जाने की कोशिश। पर कहीं न कहीं हम दोनों को एक साथी की ज़रूरत है, कोई जो हमारी बात समझे बिना जज किए।
उस वक्त मेरे दिल में कुछ हलचल हुई। मैंने देखा उसकी आंखों में वो सच्चाई थी जो शायद उसमें भी छुपाई हुई थी। मैं थोड़ी झिझकते हुए बोली, सान्या सच कहूँ तो मैं भी अक्सर अकेली महसूस करती हूँ। यहाँ इतने लोग हैं पर कोई ऐसा नहीं जो मेरे अंदर की बातें समझे। वो थोड़ा करीब आई और बोली, मैं जानती हूँ। ये ऑफिस भी अजीब जगह है जहाँ हम दिखावा करते हैं कि सब ठीक है पर अंदर से टूटे हुए होते हैं। हम दोनों की बात धीरे धीरे एक बहुत ही निजी मोड़ पर पहुंच रही थी। मैं महसूस कर रही थी कि मेरे दिल की दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है और वो कोई और नहीं सान्या थी। उस वक्त मैंने मन ही मन सोचा, क्या ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और। फिर अचानक उसने मेरा हाथ छुआ। वो स्पर्श बहुत हल्का था लेकिन मेरे अंदर एक बिजली सी दौड़ गई। मैं अपनी सांसें थामे हुए बस उस पल में डूब गई। मैंने उससे पूछा, सान्या तुमने क्यों किया? वो मुस्कुराई और बोली, कभी कभी शब्दों से ज़्यादा काम स्पर्श करता है। मैं बस तुम्हें महसूस करना चाहती थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उस वक्त बस वो ही महसूस करना चाहती थी। ऑफिस के बाकी सारे शोर शराबे, कंपटीशन, प्रोजेक्ट की तंग डेडलाइन, सब कुछ दूर हो गया। वहाँ सिर्फ हम दोनों थे, दो दिल जो धीरे धीरे एक दूसरे की धड़कनों को समझने लगे। इसके बाद के दिन भी कुछ ऐसे ही गुजरे। काम से थोड़ा फुर्सत मिलने पर हम अक्सर साथ बैठने लगे। कभी कभी लंच ब्रेक में हम पार्क की बेंच पर निकल जाते जहां आसपास बच्चे खेल रहे होते और पेड़ की छांव में ठंडी हवा चलती। उस ठंडी हवा के बीच हमारी बातें भी गहरी होने लगीं। एक दिन हम दोनों पार्क में बैठी थी और मैंने उससे कहा, सान्या तुम्हारा ऑफिस में इतना अलग होना है, सब दिखावा क्यों करते हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हें ऐसे देखती हूँ जैसे तुम बहुत असली हो। सान्या ने मेरी तरफ देखा और बोली, क्योंकि मैं भी तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। मैं जो हूँ वही दिखाना चाहती हूँ और तुम्हारे सामने तो मैं बिल्कुल खुलकर बात कर पाती हूँ। उस दिन वो पहली बार इतना करीब आई कि उसकी आंखें मेरी आंखों में खो गईं। मुझे लगा जैसे मेरी सारी बातें उसने पढ़ ली हूँ। फिर उसने धीरे से मेरा हाथ थामा और बोली, क्या हम ये रिश्ता कुछ और बना सकते हैं? सिर्फ सहकर्मी या दोस्त नहीं, कुछ ज़्यादा। मैं थोड़ा डर गई क्योंकि ये सब मेरे लिए नया था, पर उस डर के बीच एक उम्मीद भी थी जो मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रही थी। मैंने धीरे से कहा, सान्या मैं भी ये सोच रही थी, पर हम ये सब कैसे करेंगे? ऑफिस में तो सब कुछ साफ साफ नहीं दिखता। वो मुस्कुराई और बोली, हम खुद से शुरू करेंगे, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं। बस हम दोनों के बीच जो समझ है उसे बड़ा करेंगे। उस शाम जब मैं अपने घर लौट रही थी तो मेरे दिल में हल्की सी खुशी और एक नया एहसास छाया हुआ था। मैं जानती थी कि ये रिश्ता जो ऑफिस की प्रतिस्पर्धा से शुरू हुआ था अब कहीं और जा रहा है। वो जगह जहाँ बस हम दोनों का साथ होगा, बिना किसी डर के, बिना किसी छुपाने की ज़रूरत के। अगले कुछ हफ्ते हमने इस नए रिश्ते को एक एक दिन कदम बढ़ाते हुए जिया। ऑफिस में हम कोशिश करते कि दूसरों की नज़रों से बचकर एक दूसरे से जुड़ें। कभी कभी हम ऑफिस के बाद कहीं बाहर कॉफ़ी पर मिलते और घंटों बातें करते रहते। हर बार जब उसकी हंसी मेरे सामने होती तो मुझे लगता जैसे मेरी सारी थकान दूर हो गई हो। एक दिन हम दोनों ऑफिस के पार्किंग में साथ खड़े थे। आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और चारों ओर एक खुशबू सी फैली हुई थी, जैसे मौसम भी हमारी कहानी सुन रहा हो। सान्या ने कहा, रिया क्या तुम जानती हो कि इस शहर की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या? वो मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी ये मुस्कान जो आजकल मेरे हर दिन की शुरुआत और अंत में होती है। मैं अपना चेहरा थोड़ा झुका ली, क्यों कि उसकी बात सुनकर मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उस पल मैं समझ गई कि ये रिश्ता अब सिर्फ एहसास भर नहीं रहा बल्कि एक अटूट बंधन बनता जा रहा है। फिर एक दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रेजेंटेशन था। मैं और सान्या दोनों ने पूरे दिन साथ काम किया प्रेजेंटेशन को परफेक्ट बनाने के लिए। जब हमारे प्रोजेक्ट को सारे ऑफिस में सराहा गया तो मुझे लगा जैसे सारी मेहनत रंग लाई। आगे क्या हुआ, कैसे हमने इस रिश्ते को नई जिंदगी दी, मैं आपसे अगली बार शेयर करूंगी। फिलहाल बस ये जानिए कि कभी कभी जहाँ संघर्ष होता है वहीं से कुछ सबसे खूबसूरत चीज़ें जन्म लेती हैं, और उस संघर्ष के बीच अगर कोई साथ दे तो जिंदगी खुद ब खुद आसान लगने लगती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही होगी। अगली बार हम बात करेंगे उन पलों की जब हमारा रिश्ता और भी गहरा होता चला गया। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और प्यार को खुलकर जीना सीखें। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। वो दिन ऑफिस के बाद था जब मैं घर लौट रही थी और सड़कों पर हल्की बारिश होने लगी थी।
बारिश की बूंदें इतनी नरम थीं कि उनमें भी एक अलग सी मिठास थी, जैसे वो आसमान भी हमारे नए रिश्ते की खुशी में शामिल होना चाहता हो। मैं बस यही सोच रही थी कि आज सान्या ने जो कहा उससे मेरा दिल कितनी दूर तक उड़ गया। क्या अब हम इस रिश्ते को और आगे लेकर चलें? उसकी ये बात मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं सच में जानती थी कि अब मैं उस पल से पीछे नहीं हट सकती। घर पहुंचते ही मेरी आंखें बार बार उस दिन की बातें सोचती रहती थीं। मैं अपने आप को रोकने की कोशिश करती, पर हर बार सान्या की वो मुस्कान, उसकी बातें, उसका हाथ मेरे हाथ में महसूस करना, सब कुछ याद आता। मैं महसूस करने लगी थी कि मैंने उसके लिए जो महसूस किया वो अब सिर्फ दोस्ती नहीं रह गई थी। ये कुछ और था, थोड़ा डराने वाला, लेकिन फिर भी बेहद खूबसूरत। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही मैंने देखा कि सान्या मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में भी कुछ अलग सी चमक थी, जैसे वो भी मेरे दिल की हर बात जानती हो। लेकिन कुछ कहने से पहले वो हंस दी। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, सान्या, क्या कल वाली बात तुम्हारे लिए भी वैसी ही है जैसी मेरे लिए? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, रिया, मैं भी ये सोचती हूँ कि हम कुछ अलग शुरू करें, लेकिन काम के बीच ये बात करना थोड़ा मुश्किल है। हम दोनों जानते हैं कि ऑफिस में ऐसे रिश्ते मुश्किल होते हैं। मैंने उसकी बात समझते हुए कहा, हाँ सच में, पर हम कोशिश कर सकते हैं कि ये छुपा छुपा प्यार कहीं हमारे काम या पहचान को नुकसान न पहुंचाए। मैं तुम्हारे साथ हूँ सान्या, चाहे जो भी हो। सान्या ने मेरी बात पर भरोसा जताया और कहा, तुम्हारे साथ ये सफ़र आसान लगेगा। उस दिन से हमने ऑफिस में एक दूसरे के लिए थोड़ा और ध्यान देना शुरू किया। छोटी छोटी बातों में भी मेरी सान्या की मौजूदगी महसूस होने लगी। कभी कभी कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर उसकी नज़रें मेरे साथ टकराती और एक हल्की मुस्कान बनकर लौट जाती। कभी काम के बीच वो मेरी मदद के लिए जल्दी से आता और उसकी वो बेफिक्र हंसी मेरे दिल को छू जाती। एक दिन तो ऑफिस के लंच ब्रेक में हम दोनों ने मिलकर बाहर निकलने का फैसला किया। ऑफिस के उस कड़क माहौल से दूर थोड़ी ताज़ी हवा पीने का मन था। हम साथ निकले और पास के छोटे से कैफ़े में बैठ गए। कैफ़े की छोटी सी खिड़की से हल्की धूप आ रही थी और बाहर सड़क पर निकलने वाले लोग अपनी सफ़र में व्यस्त थे। हम दोनों के बीच चुप्पी कुछ खास थी, जैसे हर एक शब्द की जगह हमारी निगाहें बोल रही थीं। मैंने धीरे से पूछा, सान्या, तुमने कभी ये सोचा है कि हम अपने इस रिश्ते को किस तरह निभाएंगे? क्योंकि मुझे सच में डर लगता है कि कहीं ये सब ऑफिस में किसी को पता न चल जाए। वो मुस्कुराई और बोली, रिया, डर तो है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि सच में प्यार को छुपा पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता हमें कमज़ोर ना बनाए, बल्कि हमें और मजबूत करे। हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो सीधा मेरे दिल को छू गई। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि वो मेरे लिए सिर्फ एक सहकर्मी या दोस्त नहीं थी। तभी कैफ़े में एक हल्की सी ठंडी हवा चली और सान्या ने मेरी झुलसी हुई बालों को धीरे से पीछे किया। उसका वो नज़दीकी स्पर्श मेरे दिल में कहीं गहराई तक उतर गया। मैं कुछ बोल पाती, इससे पहले उसने मेरे हाथ को अपने हाथ में ले लिया। रिया, उसने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ कि हमारे लिए ये रास्ता आसान नहीं होगा, पर मैं चाहती हूँ कि हम इसे साथ चलें। क्या तुम तैयार हो? मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। मैंने आंखें बंद कर लीं और हाँ में सिर हिलाया। उस पल मुझे लगा जैसे सारी दुनिया हमारे लिए रुक गई है। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक बड़ा इवेंट था। हम दोनों ने मिलकर पूरी टीम का नेतृत्व किया। काम के बीच हमें एक दूसरे का साथ देना था और उस दिन हमने ये साबित भी कर दिया कि सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए भी हम कितने मजबूती से खड़े हैं। इवेंट खत्म होने के बाद जब ऑफिस के लोग चले गए तो हम दोनों थोड़ी देर ऑफिस के गार्डन में अकेले रह गए। चारों तरफ रात की ठंडी हवा थी और आसमान में तारे चमक रहे थे। मैं थोड़ा थकी हुई थी, लेकिन उसकी मौजूदगी में मेरी थकान भी जैसे कहीं दूर हो गई। सान्या ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, रिया, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मैं चाहती हूँ कि हम सिर्फ काम नहीं, अपनी ज़िंदगी भी साथ बिताएं। मैंने उसकी बात सुनकर अपनी सांसें थाम लीं। मैंने धीरे से कहा, सान्या, मैं भी यही चाहती हूँ। तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहता हूँ, हर खुशी और गम में साथ होना चाहता हूँ। वो मुस्कुराई और हमारी आंखें एक दूसरे में खो गईं। एक लंबा सन्नाटा था जो हमारी बातों से ज़्यादा बोल रहा था। फिर उसने धीरे से मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, हमारा रिश्ता अभी भी एक सफ़र है रिया। इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पर मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। मैंने उसकी बात पर विश्वास जताया और कहा, मैं भी तुमसे वादा करती हूँ। उस रात जब मैं अपने कमरे में आई तो मेरा दिल खुशी से भर गया था।
मैंने सोचा कि सच में रिश्ता जो ऑफिस की टक्कर से शुरू हुआ था, अब मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा बन चुका है। धीरे धीरे हम दोनों ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी। ऑफिस में भी धीरे धीरे लोग हमारी खासियत को समझने लगे। हमने कभी दिखावा नहीं किया, लेकिन हमारी बातें, हमारी नज़रों की अदल बदल और हमारी मुस्कानें बताते कि हम एक दूसरे के लिए कितनी अहमियत रखते हैं। कई बार तो मैं सोचती, क्या ये सब सच में हो रहा है? क्या मैं सच में किसी के साथ इतनी गहराई से जुड़ पाई हूँ? एक दिन जब ऑफिस में सारा काम खत्म हो गया था तो सान्या ने मुझे फ़ोन किया। उसने कहा कि वो मेरे लिए कुछ खास प्लान कर रही है। मैं थोड़ा उत्सुक थी, लेकिन साथ ही नर्वस भी। हम रात को एक खूबसूरत रेस्तरां में मिले। वहाँ का माहौल बहुत ही रोमांटिक था, हल्की सी लाइटिंग, धीमा संगीत और हमारे बीच की खामोशी। हम दोनों के दिल की धड़कनें एक हो रही थीं। सान्या ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, रिया, रिश्ता मेरे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे होठों पर मुस्कान थी, मेरी आंखें चमक रही थीं और मैंने कहा, सान्या, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, आज और हमेशा। उस शाम हमने अपने प्यार को शब्दों में बांध दिया। वो लम्हा, वो एहसास, वो जुड़ाव, सब कुछ मेरे दिल में हमेशा के लिए रह गया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक ऑफिस की प्रतिस्पर्धा से शुरू होकर एक गहरे एहसास तक पहुंचने की नहीं है। ये कहानी है उस साहस की जो हमें अपने दिल की सुनने और उसे अपनाने का हौसला देता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही होगी। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि हमारे रिश्ते की ये नई दुनिया हमें और क्या सिखाती है। तब तक के लिए अपने दिल की आवाज़ सुनिए और प्यार को खुलकर जीना सीखिए। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। उस रात के बाद से हमारा रिश्ता एक नए मुकाम पर पहुंच चुका था। ऑफिस की फॉर्मेलिटी से निकलकर अब हम एक दूसरे के दिलों में गहराई से बसने लगे थे। लेकिन सच कहूं तो हर खुशी के साथ एक डर भी था जो मेरे दिल के कोने कोने में छुपा हुआ रहता था। ये डर था, क्या हमारा ये प्यार ऑफिस की इस कड़क दुनिया में टिक पाएगा? अगले कुछ दिनों में हम दोनों ने कोशिश की कि अपने जुड़ाव को ऑफिस के बाकी लोगों से छुपाए रखें। पर जब दो लोग दिल से जुड़े होते हैं तो उनकी नज़रों की भाषा भी सब कुछ बयां कर देती है। कई बार मैंने महसूस किया कि हमारे बीच की नज़दीकें, हमारी बातें और वो छोटी छोटी मुस्कानें कुछ सहकर्मियों की नज़रों से बच नहीं पाती। एक दिन जब मैं अपनी डेस्क पर बैठी थी तो सुनीता, जो कि हमारी टीम की सीनियर थी, मेरे पास आई और बोली, रिया, तुम और सान्या के बीच कुछ खास लग रहा है। ऑफिस में सब देख रहे, हाँ, थोड़ा संभाल के रहो। मैं थोड़ा घबरा गई क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये बात मैं कैसे संभालूं। सच कहूं तो मैं भी अब अपने दिल की बात छुपाना नहीं चाहती थी, पर ऑफिस की राजनीति, लोगों की बातें, सब मुझे डराते थे। सान्या ने जब ये बात सुनी तो उसने मुझे हिम्मत दी। रिया, में डरने की ज़रूरत नहीं है, हम जो सही है उसके लिए खड़े रहें। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन मैं समझ गई कि सच्चा प्यार सिर्फ एहसास नहीं बल्कि हिम्मत भी मांगता है। हमें अपने रिश्ते को सच मानना होगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। कुछ दिनों बाद हमने ऑफिस के बाहर एक खास जगह पर मिलना तय किया। ये वो पार्क था जहां हमने पहली बार एक दूसरे से दिल की बातें की थीं। उस शाम हवा में ठंडक थी और आसमान में बादलों ने अपना घेराव कर रखा था। सान्या पहले ही आ चुकी थी। मैं जब पहुंची तो उसने मुझे देखकर अपनी मुस्कान दी जो मेरे दिल को छू गई। हम दोनों बैठ गए और कुछ देर तो बस खामोशी में ही गुजारे। फिर उसने कहा, रिया, क्या तुम सोचती हो कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? मैंने कहा, सान्या, सच कहूं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। मैं बस यही चाहती हूँ कि हम दोनों साथ रहें और जो भी हो हम साथ में हों। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और धीरे से बोला, मुझे भी यही चाहिए। तुम्हारे साथ हर दिन बिताना, हर खुशी और गम में साथ होना। हमारी बातें धीरे धीरे गहरे एहसास में बदलती जा रही थीं। उस शाम के बाद हमने फैसला किया कि अब हम अपने रिश्ते को छुपाने की बजाय खुले दिल से जिएंगे। लेकिन ऑफिस की दुनिया हर चीज़ को इतना आसान नहीं होने देती। कुछ दिन बाद हमारी टीम में एक नया सदस्य आया जो हमारी बातों पर नज़र रखता था। उसकी निगाहें अक्सर हम दोनों पर टिकी रहती थीं। मैं जानती थी कि अगर उसने कुछ भी गलत समझा तो हमारी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिर एक दिन जब हम दोनों काम खत्म कर रहे थे, उसने मुझसे धीरे से कहा, रिया, लोग क्या कहेंगे अगर उन्हें पता चला कि तुम और सान्या के बीच क्या है? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, हमें खुद को और अपने रिश्ते को समझना होगा, बाहरी बातों से नहीं डरना। जो सच में हमारा है वो कहीं भी छुपा नहीं रहता। सान्या ने मेरी बात सुनी और कहा, हमारे लिए ये लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन हम साथ हैं और इसमें हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
वक्त के साथ हमारा रिश्ता ऑफिस की दीवारों को पार कर गया। अब हम अक्सर एक दूसरे के घर भी मिलने लगे। एक दिन मैं उसकी फ्लैट पर गई जहां उसने मुझे अपने जीवन की कुछ बातें बताईं जो उसने किसी से पहले कभी शेयर नहीं की थीं। वो दिन हमारे लिए बहुत खास था। उसने अपने बचपन की यादें, अपने सपने और अपने डर मुझसे साझा किए। मैं भी अपनी भावनाएं खोलकर उसके सामने आई। उस रात हमने पहली बार अपने दिल की सारी अनकही बातें एक दूसरे से कहीं। वो एहसास जो मैं हमेशा से तलाश रही थी आखिरकार मेरे सामने था। सान्या ने कहा, रिया, तुम्हारे साथ ये सफ़र इतना खूबसूरत लग रहा है कि मुझे डर लग रहा है कि कभी ये ख़त्म न हो। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, ये सफ़र हम दोनों का है और मैं इसे हमेशा के लिए निभाना चाहती हूँ। फिर हम दोनों एक दूसरे के करीब आए। उस नज़दीकी में कोई जल्दी नहीं थी, सिर्फ एक दूसरे को महसूस करने की चाहत थी। उसकी सांसें मेरी सांसों से मिली और मैं खुद को उसके हाथों में पूरी तरह से समर्पित कर चुकी थी। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग थी। हम दोनों ने मिलकर अपनी टीम को नेतृत्व दिया। उस दिन ऑफिस में हमें कुछ अजीब नज़रों का सामना करना पड़ा। कुछ सहकर्मी हमें देखकर मुस्कुराते तो कुछ की नज़रें सवाल पूछती थीं। मैं जानती थी कि अब हम छुप नहीं सकते। मीटिंग के बाद सान्या ने मुझे आवाज़ दी, रिया, चलो बाहर चलते हैं। हम दोनों ऑफिस के बाहर एक बेंच पर बैठ गए। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, हमारे लिए ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सान्या, तुम्हारे साथ होने से मुझे सब कुछ आसान लगता है। चाहे जो भी हो, हम साथ हैं। उस वक्त मैं महसूस कर रही थी कि हमारा प्यार अब सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक मजबूत रिश्ता बन चुका है। जो मुश्किलें भी आए हम उन्हें साथ मिलकर पार कर लेंगे। फिर एक दिन जब मैं घर लौट रही थी तो मेरे फ़ोन पर सान्या का मैसेज आया, आज रात तुम्हारे लिए कुछ खास है, तैयार रहना। मैं उत्सुक और थोड़ी नर्वस थी। शाम को जब मैं उसके घर पहुंची तो उसने मेरे लिए कमरा पूरी तरह सजाया था। हल्की सी लाइटिंग, फूलों की खुशबू और एक छोटी सी डिनर टेबल। उसने मुस्कुराते हुए कहा, रिया, ये सब तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे साथ अपना हर पल खास बनाना चाहती हूँ। मैं उसकी बात सुनकर पिघल गई। हमने उस रात घंटों बातें की, अपने भविष्य के सपनों को साझा किया। उस वक्त मैं जानती थी कि ये रिश्ता हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुका है। वो प्यार जो ऑफिस की परफॉर्मेंस और प्रतिस्पर्धा से शुरू हुआ था, अब एक मजबूत दिल से जुड़ा रिश्ता बन चुका था। हर दिन मैं सान्या के साथ बिताए वक्त को खास मानती थी और मैं उसकी हर मुस्कान में खुद को खोती गई। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। प्यार में जो सफ़र होता है वो हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन जब साथ हो तो हर मुश्किल छोटी लगती है। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि हमारे रिश्ते की चुनौतियों से हम कैसे गुजरे और कैसे हमने साथ मिलकर अपने प्यार को और भी मजबूत बनाया। तब तक के लिए अपने दिल की सुनिए और प्यार को खुलकर जीना सीखिए। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। उस प्यार भरी शाम के बाद हमारी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ, लेकिन जैसे जैसे हम दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे वैसे वैसे कुछ नई चुनौतियां भी सामने आने लगीं। ऑफिस का माहौल वैसे भी काफ़ी तनावपूर्ण था और अब जब हमारी नज़दीकियां सबके सामने आने लगी थीं तो कई बार बातें अजीब मोड़ लेती थीं। एक दिन की बात है, जब मैं अपनी डेस्क पर बैठी थी, अचानक सान्या ने एकदम से मुझसे कहा, रिया, क्या तुमने महसूस किया है कि लोग अब हमारी दोस्ती पर अफवाहें उड़ाने लगे हैं? मैं उस वक्त चौंक गई। ऑफिस में तो पहले भी बातें होती थीं, पर अब वो बातें अफवाहों की शक्ल लेने लगी थी। हाँ, मैंने धीरे से कहा, मैं भी ये महसूस कर रही हूँ, पर हमें इससे खुद को दूर रखना होगा। ये हमारा रिश्ता है और हम जानते हैं कि हम क्या हैं। सान्या ने मेरा हाथ थामा और बोली, तुम सही कह रही हो, हमें अपने प्यार की ताकत को समझना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी हो। उस दिन से हमने फैसला किया कि हम ऑफिस के माहौल को अपने रिश्ते पर हावी नहीं होने देंगे। हम एक दूसरे के लिए और भी मजबूत होने लगे। कई बार तो मैं सोचती है रिश्ता आईना है जो हमारे अंदर की हमजोड़ी को दिखाता है। एक दिन ऑफिस में हमारी टीम को एक नया प्रोजेक्ट मिला। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था और इसे संभालना एक चुनौती से कम नहीं थी। हम दोनों ने मिलकर पूरी टीम को एकजुट किया और काम में जुट गए। पर काम के बीच में भी मेरी और सान्या की नज़दीकियां बढ़ती जा रही थीं। कभी कभी वो मुझे चुपके से देखते तो कभी मैं उसकी मुस्कान का जवाब देती। एक दिन जब हम देर तक काम कर रहे थे तो अचानक बिजली चली गई। पूरे ऑफिस में अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में मुझे उसकी गर्माहट महसूस हुई जो मेरे करीब थी। मैंने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ थाम लिया।
उसकी नर्म हथेलियों को महसूस करते हुए दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। रिया, उसने धीरे से कहा, यह अंधेरा भी कुछ खास लग रहा है जब तुम मेरे साथ हो। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, सच में कभी कभी अंधेरा भी खूबसूरत होता है जब साथ हो। उस रात को बिजली वापस आई, लेकिन हमारा वो पल एक रहस्य की तरह हमारे दिलों में छुपा रहा। हमने समझा कि ये रिश्ता सिर्फ ऑफिस की टक्कर नहीं बल्कि एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। धीरे धीरे हम दोनों के बीच की बॉन्डिंग और गहरी होती गई। हम एक दूसरे की छोटी छोटी आदतों को समझने लगे, उनकी तारीफ करने लगे। मैं उसके लिए कॉफ़ी लाती तो वो मुझे मेरा पसंदीदा गाना सुनाती। ऑफिस के आलम में ये छोटी छोटी बातें हमारे लिए सबसे बड़ी खुशियां बन गईं। लेकिन हर कहानी में कुछ उतार चढ़ाव आते ही हैं। एक दिन ऑफिस में हमारे ऊपर एक बड़ी परियोजना का दबाव था। प्रोजेक्ट की डेडलाइन करीब थी और तनाव बहुत था। सान्या और मैं दोनों काम में पूरी तरह डूबे हुए थे। उस दिन मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। मैं थोड़ा ज्यादा थक गई थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि सान्या को इसका पता चले। पर सान्या ने मेरी हालत देख ली। उसने फौरन मुझे ऑफिस के नज़दीक की एक क्लिनिक में ले जाया। वहाँ डॉक्टर्स ने कहा कि मुझे आराम की ज़रूरत है। रिया, तुम अपनी सेहत को इतना नज़रअंदाज मत करो। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सान्या के लिए मैं सिर्फ एक सहकर्मी नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी हूँ। घर पर आराम करते हुए हम दोनों ने अपनी भावनाओं को और खुलकर एक्सप्रेस किया। उसने कहा, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे बिना मेरा हर दिन अधूरा है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैंने उसकी बात सुनकर उसे गले लगा लिया। मेरा दिल उसके प्यार से भर गया था। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक नया संक्रमण फैलने लगा। कोविड-19 का खतरा था और कई लोगों को दूर से काम करना पड़ा। हम दोनों को भी वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा। ये दूरी हमारे लिए एक चुनौती थी। शुरुआत में मैं उससे दूर रहकर उदास महसूस करती थी, पर फिर हमने तय किया कि ये दूरी हमारे प्यार को कमज़ोर नहीं करेगी बल्कि मजबूत करेगी। हम रोज़ सुबह वीडियो कॉल पर मिलते, दिन भर की बातें करते और अपनी भावनाओं को साझा करते। कभी कभी तो देर रात तक बातें चलती और उन पलों में मैं महसूस करती कि प्यार की दूरी कोई मायने नहीं रखती। एक दिन जब लॉकडाउन थोड़ा ढीला हुआ तो हम दोनों ने एक दूसरे के घर मिलने का फैसला किया। जब मैं उसकी फ्लैट पहुंची तो उसने मेरा स्वागत फूलों और मेरे पसंदीदा खाने से किया। उस शाम हमने मिलकर बहुत सारी बातें की। उसने कहा, रिया, मैं इस रिश्ते को लेकर बेहद गंभीर हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम अपने प्यार को और भी मजबूत करें। क्या तुम मेरे साथ एक नई शुरुआत करना चाहोगी? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने उससे कहा, सान्या, मैं भी यही चाहती हूँ। चलो साथ में जीवन की नई राहें बनाते हैं। फिर हमने मिलकर अपने रिश्ते के लिए एक नया रास्ता चुना। अब हमारा प्यार सिर्फ एहसास नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बन चुका था। हम जानते थे कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन हम साथ थे। दोस्तों, इस कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है। नई खुशियाँ, नए सपने और चुनौतियाँ भी। मैं आपको जल्द ही बताऊंगी कि कैसे हमने अपने प्यार को और भी गहरा बनाया और कैसे हमारा संघर्ष हमें एक दूसरे के और करीब ले आया। तब तक के लिए अपने दिल की सुनिए, साहस रखिए और प्यार को खुलकर जीना सीखिए। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कुछ महीनों बाद जब सब कुछ थोड़ा सामान्य होने लगा, हमने फैसला किया कि अब हमारा रिश्ता सिर्फ हम दोनों का नहीं रहेगा बल्कि हम इसे अपने करीबी दोस्तों और परिवार के सामने भी ले आएंगे। इंतज़ार और छुपाने के बाद ये कदम हमारे लिए बहुत बड़ा था, लेकिन हम जानते थे कि सच्चाई से बड़ा कोई साथ नहीं। उस दिन जब मैंने अपनी सबसे करीबी दोस्त के सामने अपनी कहानी बताई तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, और जब सान्या ने अपनी माँ से बात की तो उसने भी खुलकर हमारा साथ दिया। ये सब देखकर मुझे एहसास हुआ कि प्यार को छुपाने से अच्छा है उसे अपनाना। एक शाम ऑफिस के बाद हम दोनों पार्क में बैठे थे, वो जगह जहाँ हमारी कहानी शुरू हुई थी। हल्की ठंडी हवा थी और आसमान में तारे चमक रहे थे। सान्या ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, रिया, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह हो। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए खास है। मैं चाहता हूँ कि ये सफ़र यूं ही चलता रहे। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, सान्या, तुम्हारे साथ चलना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। इस रिश्ते ने मुझे मेरी असली पहचान दी है और मैं हर दिन तुम्हारे साथ इसे और मजबूत बनाना चाहती हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और उस पल ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया हमारे लिए रुक गई हो।
ऑफिस की प्रतिस्पर्धा, तनाव, डर, सब कुछ उस प्यार के सामने फीका पड़ गया जो अब हमारे दिलों में कहीं गहराई से बस चुका था। इस सफ़र में हमने सीखा कि प्यार को छुपाने से कहीं बेहतर है उसे खुलकर जीना। मुश्किलें आएंगी पर साथ हो तो हर राह आसान लगती है। और सबसे बड़ी बात, कभी भी अपने दिल की आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मैं गर्व महसूस करती हूँ उस लड़की पर जो ऑफिस की प्रतिस्पर्धा में घिरी हुई थी, लेकिन जिसने अपने दिल की सुनकर अपने लिए एक खूबसूरत दुनिया बनाई। सान्या के साथ मेरा रिश्ता बस एक कहानी नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा बन चुका है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, एक ऑफिस की टक्कर से शुरू होकर एक गहरे सच्चे प्यार तक का सफ़र। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपके दिल को छू गई होगी। याद रखिए, प्यार की कोई सीमा नहीं होती और सबसे ज़रूरी है कि हम अपने दिल की सुने। प्यार को स्वीकार करें, उसका स्वागत करें और उससे घबराएं नहीं। मैं फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और खुलकर प्यार करना। धन्यवाद।